हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर में। मैं आशीष रंजन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए और यदि वीडियो आपको अंत में अच्छा लगे तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा। दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात करना है। यानी कि एक आकृति दी गई है और एक संख्या जो है उसमें लुप्त है, उसी संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, आकृति सबसे पहले हम बना देते हैं। आकृति जो है आपके सामने इस प्रकार से है, ठीक है। और उसमें जो है एक संख्या दी गई है 13, यानी कि यहाँ पे दी गई है 13, उसके बाद है 15, उसके बाद है 12। नहीं, यहाँ पे दिया गया है 169, यहाँ पे दी गई है वाट, उसके बाद है 144, उसके बाद जो दी गई है वह है 961, उसके बाद है 2601 और उसके बाद है 441, है ना। इस प्रकार से आपको वह संख्या दी गई है। तो आपको यहाँ पे जो लुप्त संख्या है इसको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कीजिएगा, 12 का स्क्वायर तो कितना होता है, 144 होता है। और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो यह कितना होता है, 169 होता है। यानी कि हमको यहाँ एक संख्या निकालने के लिए 15 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं तो 15 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 225। यानी कि दी गई यहाँ पे जो अंक है, जो लुप्त संख्या है, वहाँ पे हमको क्या लाना होगा, 225 वहाँ पे लिखेंगे, तब जाकर के ये आकृति परिपूर्ण हो जाएगी। आया समझ में। यानी कि 225 15 का वर्ग हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पे 15 का वर्ग यानी कि 225 जो है ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से कोई भी आकृति को हम लोग देखेंगे और फटाफट उसको सॉल्व कर लेंगे। दिए गए आकृति में यहाँ पे वर्ग होगा। बहुत सी आकृति में होता है कि कहीं जोड़ना होता है, कहीं घटाना होता है। तो आप आकृति के अनुसार यहाँ पे जो टॉपिक दिया रहता है ऑप्शन में, उसको फॉलो करके ही आप उसमें रूल लगाएंगे कि इस संख्या में स्क्वायर किया जाएगा या वर्ग किया जाएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे रूल जो है यह स्क्वायर का है, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 15 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, जो हो जाएगा कितना, 225। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे, जो 144 खुद ही दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा 225 ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया गया है वह कोडिंग प्रश्न है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि यदि स्टार का अर्थ जोड़ है, स्टार का अर्थ क्या है, जोड़ है, और एंड का अर्थ भाग है, एट द रेट का अर्थ गुना है और प्रतिशत का अर्थ जो है वह घटाना है, तो दी गई जो संख्या है यानी कि नंबर दी गई है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यह नंबर जो है हम इसको मिटा देते हैं, ये प्रश्न को, क्योंकि इसका आंसर आ चुका है। ऐसे भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह प्रश्न जो हम इसको लिख देते हैं 153, सबसे पहले दी गई है 153, और यहाँ पे दी गई है एंड, उसके बाद है 17, ठीक है। उसके बाद है एट द रेट है, उसके बाद 6 है, तब प्रतिशत है, उसके बाद 9 है, और उसके बाद स्टार है, तब जो है 18 है। और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे एंड का जो मान है वह दिया गया है कि एंड का मान दिया गया है आपको क्या, भाग है। एंड का अर्थ होता है भाग, और हो जाएगा 17। एट द रेट का जो अर्थ होता है वह होता है गुना, यानी कि प्रश्न में दिया गया है, अपना से नहीं होता है, यह जो है प्रश्न में दिया गया है। एट द रेट का अर्थ क्या दिया गया है, गुना। उसके बाद संख्या है 6, उसके बाद प्रतिशत है। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का जो इसमें मान दिया गया है वह होता है घटाना। अलग अलग प्रश्न में अलग अलग भी मान दे सकता है। तो यहाँ पे प्रतिशत का मान होता है, घटाना दिया है तो घटाना कर देंगे, यानी घटाओ। उसके बाद 9 है,
उसके बाद जो है यहाँ स्टार, इसका अर्थ होता है जोड़, उसके बाद 18, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, बोडमास रूल में आ गया, नहीं सिंप्लीफिकेशन में ये संख्या प्रश्न आ गया। नहीं, अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 17 9 153 होता है ना, गुना 6 माइनस 9 प्लस 18, 9 6 54, अब प्लस 18 कर दीजिए, माइनस 9 कर दीजिए, 72 में से 9 गया तो 9 7 63, यानी कि 9 7 नहीं, 54 में 18 जोड़िएगा तो 72, अब 72 में से 9 घटाइएगा तो 63, यानी 63 जो है हमारा राइट आंसर होगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये कोडिंग जो है अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग भी दे सकता है। अलग प्रश्न में कहीं देगा कि एंड का वैल्यू जो है वह घटाना होता है या जोड़ना होता है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करना होगा। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और फटाफट इस विधि से आपको सॉल्व करना है। और सरलीकरण जो प्रक्रिया होती है, यानी कि पहले भाग तब गुना तब जोड़ तब घटाओ, उस विधि से उसको सॉल्व कर दीजिएगा। हड़बड़ में नहीं, रूल ही, पहले भाग तब गुना तब जोड़ तब घटाओ, इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा, तब उसका सही मान यानी कि सही आंसर आएगा। तो देखिएगा यहाँ 63 जो है 63 आपको दी गई है ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न जो है हमारा दिया गया है, वह भी प्रश्न है, आपको वहीं में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले मिटा देते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो प्रश्न दिया गया है उसमें से विकल्पों में से जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आकृति को बना देते हैं, उसमें जो लुप्त संख्या है उसको आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड कीजिएगा यानी कि निकालिएगा, तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने आकृति हम बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है 7, नहीं, उसके बाद है 11, तब दिया गया है 8, इसमें है आपका 3, उसके बाद दिया गया है 2, उसके बाद दिया गया है 3, और यहाँ पे दिया गया है 336, उसके बाद दिया गया है 110, उसके बाद दिया गया है वाट। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा रूल हम लोग रूल लगाएंगे। यह जो है यहाँ पे बड़ी संख्या है और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 है। 7 या 21 करते हैं तो भी नहीं होगा। इसका अर्थ है कि यह वर्ग या नहीं तो घन हो सकता है। अब घन इसका होगा कि इसका होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यानी कि आपके तर्क शक्ति यानी जो बुद्धिमत्ता होता है दिमाग, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं और फास्टली करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो 7 जो है 7 बड़ी संख्या है। यदि 3 का आप स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं 9, 3 का क्यूब कर सकते हैं तो 27 लिख सकते हैं। इसको 4 बार करेंगे तो 81 होगा। अरे भैया 5 6 7 बार करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे लगता है कि हमको 3 का नहीं होगा, क्या होगा 7 का करके देखिए। जब 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 49, होगा ना, और 7 का जब क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा 343। लगभग इसके आसपास में आ रहा है कि नहीं। तब देखिए 343 है, इसमें कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। इसका अर्थ है कि 7 के पावर 3 और माइनस 7, देखिए आ गया 336, आया ना। 7 के पावर 3 और माइनस 7। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ 11 है, तो आप भूल करके 11 का पावर 3 मत कर दीजिएगा। अब पूछिए का है कि 7 के सामने 3 दिया है तो 7 के पावर आपने 3 कर दिया, नहीं, लेकिन यहाँ 11 के सामने 2 दिया है तो 11 का पावर 2 कीजिएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर। और जब 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। आपको फिर वही संख्या घटाना भी है, यानी -11। तो देखिए तो आया कि नहीं 110 आ गया। तो यानी कि ये दोनों हमारा फार्मूला जब काम कर जाता है तब हम इस फार्मूला को सॉल्व करेंगे, यानी इस अंक को सॉल्व करेंगे कि ये इस पर हल होता है कि नहीं। यहाँ पे 8 है तो 8 को आप क्या कीजिएगा, 8 है तो 8 के सामने 3 है तो 3 क्यूब कीजिए, नहीं, यानी कि 8 गुना 8 गुना 8।
तो 8 में 8 से गुना कीजिएगा तो 64 आएगा, और 64 में 8 से आप गुना कीजिएगा तो 512 आएगा। आएगा ना 512। अब 512 में से वही संख्या को फिर से माइनस भी करना है, यानी कि 8 को माइनस करना है, तो हल करके आ जाएगा 504। आएगा कि नहीं? और जब 504 आएगा तो अब हमको आंसर भी देखना है कि यही हमारा आंसर भी होगा, ऑप्शन में होना चाहिए 504। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 504। तो सबसे पहले हम लोग आंसर भी देख लेते हैं कि है कि नहीं। 504 जो है ऑप्शन सी में ही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 504 इस खाली स्थान पर हम लोग भरेंगे। आया समझ में? तो इस प्रकार से इसके पहले वाले प्रश्न आप देखे हैं कि डायरेक्टली उसको गुना करके बनाया गया था, यानी कि स्क्वायर करके। इसमें जो है आपको क्यूब करके बनाया गया है। तो अलग अलग जो टॉपिक का प्रश्न होता है उसमें अलग अलग थोड़ा सा यही कहीं स्क्वायर है तो कहीं गुना है तो कहीं जोड़ना है। इसमें आपको एक्सपीरियंस यानी कि जब बनाने की जब हैबिट प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप प्रश्न देख करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका 504 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी है वो हमारा भी कोडिंग से संबंधित प्रश्न है, नहीं कोडिंग से संबंधित प्रश्न है अगला प्रश्न। तो देखिए इसमें दिया गया है कि यदि एक अर्थ जोड़ है, नहीं कुछ यहाँ पे टॉपिक है, पहले इसको लिख लीजिए। प्रश्न आपको तो दिखाई देता है लेकिन हम जो है इसको लिख दे रहे हैं। दिया गया है 72 और 72 के बाद दिया गया है C9D 2, ठीक है। उसके बाद दिया गया है B6 और A10, यही दिया गया है। नहीं 72 के बाद C है, देखिएगा ध्यान से 72 C9D2 B6 A10। अब इसमें कहता है कुछ इसका जो थ्योरी है उसको पढ़िए, पहले इसको लिख देते हैं। कहता है कि A का अर्थ है वह जोड़ है, C का अर्थ है वह भाग है, और D का अर्थ गुना और B का अर्थ जो है वह घटाना है। तो इस संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 72 लिखते हैं, 72 है। और C का अर्थ कहता है आपसे कि भाग है, तो 72 में C से 9 से भाग दे दीजिए। और फिर कहता है D, तो D का अर्थ होता है गुना, होता नहीं है दिया है, D का अर्थ होता है गुना। प्रश्न में कहता है D का अर्थ होता है गुना, यानी कि D का अर्थ दिया गया है गुना, वहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद B का अर्थ कहता है कि होता है घटाना, तो लिखिएगा यहाँ पे घटाओ 6। और A का अर्थ कहता होगा जोड़ना, तो लिखिएगा प्लस उसके बाद 10। अब आप इसको फटाक से ना सरलीकरण विधि द्वारा यानी कि बोर्ड मास पढ़े होंगे उस विधि द्वारा सॉल्व कर दीजिएगा। पहले भाग गुना तब जोड़ तब घटाओ, यानी कि 9 8 72 गुना में 2 माइनस 6 प्लस 10, 8 दूना 16 और 10 26 भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसमें से 6 घटा करके फिर 20 भी लिख सकते हैं कि नहीं। हो जाएगा फटाफट आंसर, यही हमारा आंसर भी होगा 20। तो देखिएगा 20 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, नहीं तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बनाएंगे, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।